तो वेलकम स्टूडेंट, आज ज्योमेट्री का न्यू चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। पहले उसके कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस सेट की तरफ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है? फर्स्ट इसके नेमिंग के बारे में, नोमेनक्लेचर जो है ट्रिग्नोमेट्री वो कैसे आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री 3 ग्रीक वर्ड्स ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन, ये 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बन रहा है। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर। सो अगर इसके हम लोग नेमिंग के बारे में बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, सो इसका मतलब क्या होता है? सिंपल कि टू मेजर द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। टू मेजर द 3 साइड्स। अब 3 साइड्स किसकी होती है? ट्रायंगल की होती है। तो यहां पर टू मेजर द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, सो ये जस्ट बेसिक इसका नोमेनक्लेचर के बारे में हम लोग ने बात किया। अब इसका डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री हम लोग 9th में भी पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री 9th में भी हम लोग ने देख चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। सो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री इज द ट्रिग्नोमेट्री is a branch of mathematics. The trigonometry is a branch of mathematics which studies the relation between side and angles of a triangle. The trigonometry is a branch of mathematics which studies the, इसमें सबसे important part है, which studies the relation between sides and angles. ये side और angle जो है, ये उसके बीच का रिलेशन हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री के जरिए मालूम पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहां पर भी ये स्पेशली किसके लिए है? इट इज स्पेशली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरे जो एंगल है जैसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ ये राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग इसको ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हैं। अब यहां पर हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब नॉर्मल अगर हम लोग को राइट एंगल हम लोग देखते हैं, एक राइट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब इसके अंदर एंगल ABC, एंगल B इज द राइट एंगल, राइट। इसके अंदर फॉर एग्जांपल दिस इज 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है। सो अगर मैं पूछूं कि ये AC का लेंथ क्या होगा, तो आप इजीली बता सकते हो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, है ना। सो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 प्लस 4 16, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर आएगा, जो हम लोग ने बहुत बार कर चुका है। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया कि ये स्पेशली कहां पर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं कि जब any two sides are given, the length of the any two sides are given, then only we can use the Pythagoras theorem, right? So यहां पर अगर दो साइड हम लोग को नहीं दिया है, एक ही साइड दिया, हम लोग को पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। सो यहां पर हम लोग क्या अप्लाई करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक एंगल अगर हम लोग को मालूम होगा अदर देन ये 90 डिग्री का जो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसको छोड़कर जो भी एक अगर एंगल हम लोग को मालूम होगा और एक साइड का लेंथ अगर हम लोग को पता होगा, वो कोई भी तीनों में से कोई भी साइड मालूम हो, तो हम लोग बाकी के 2 साइड्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो एंगल है इसको हम लोग कोई भी एक एंगल, ये दोनों ये 90 डिग्री है, तो दोनों ये जो ए एंगल है, एंगल सी और एंगल ए,
ये दोनों क्या होंगे, एक्यूट एंगल बनेंगे। तो एक्यूट एंगल को हम लोग क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या लेते हैं, इसको एज अ थीटा कंसीडर करते हैं, थीटा कंसीडर करते हैं। और ये थीटा क्या है, थीटा इज द ग्रीक अल्फाबेट, इज नथिंग बट ग्रीक अल्फाबेट। जैसे अल्फा बीटा गैमा होता है, उसी तरह ये क्या है, थीटा भी आता है। ठीक है, तो ये थीटा ये क्या है, हम लोग इसको एक एंगल कंसीडर करते हैं, एंगल को नेम दे देते हैं थीटा, क्योंकि नॉर्मली अगर हम लोग वेरिएबल यूज करते हैं तो वहां थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो ज्यादातर हम लोग थीटा यूज करते हैं। तो हम लोग, तुम लोग सोचते भी होंगे कि यहाँ पर सर थीटा, ज्यादातर थीटा क्या आता है क्या थीटा, तो थीटा इज द ग्रीक अल्फाबेट, राइट। तो अब यहाँ पर ये इसका जो बेसिक था ट्रिग्नोमेट्री, व्हाई इट इज नेम्ड एज अ ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड व्हाई वी यूज द ट्रिग्नोमेट्री इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, ये तीनों मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पर इसके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो 9th में हम लोगों ने इसका बेसिक दे दिया था, और भी इसके कुछ रिलेशंस हैं, और भी कुछ इसके और कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो उसको भी आगे फर्दर पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, जो इसमें सबसे बेसिक एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो हम लोग स्टडी करते हैं। फर्स्ट, triangle ABC is a right angle triangle where angle B is right angle. अब यहाँ पर ये दो एंगल A एंड C आर एक्यूट एंगल, तो दोनों में से किसी एक को भी हम लोग क्या ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं, थीटा ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू थीटा व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट है इसके अंदर, फर्स्ट आता है साइन थीटा। व्हाट इज साइन थीटा, अपोजिट साइड। अभी थीटा का अपोजिट साइड कौन सा है, ये थीटा का अपोजिट साइड है, और थीटा का ये एडजेसेंट साइड है, और ये क्या है, ये हाइपोटेनस है। ठीक है, अगर ये थीटा होता तो इसका अपोजिट ये होता, एडजेसेंट ये होगा, और हाइपोटेनस तो अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री होता है। ठीक है, सो साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस, अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा क्या आ गया, साइन थीटा का अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस। सेकेंड इसका रेशियो है, सेकेंड रेशियो है cos थीटा। cos थीटा मींस adjacent side ऑफ एंगल थीटा। अब यहां पर एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, देन थर्ड आता है टेन थीटा। थर्ड आता है टेन थीटा। व्हाट इज टेन थीटा, अपोजिट साइड of angle theta upon adjacent side of angle theta। अब ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन थीटा, अपोजिट साइड ऑफ थीटा। अपोजिट साइड ऑफ थीटा क्या है यहाँ पर, ये AB अपॉन हाइपोटेनस क्या है, AC, तो ये भी अपॉन AC हो गया। देन cos थीटा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, एडजेसेंट साइड क्या है, BC, सो इक्वल टू क्या हो गया, BC, एंड हाइपोटेनस क्या है, AC हो गया। ठीक है, देन tan थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, अपोजिट मींस AB एंड एडजेसेंट मींस BC। सो ये थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अब इसी को हम लोग लेकर, इसी को कंसीडर करके और जो थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो देखते हैं क्या है। ठीक है, सो फर्स्ट साइन था, साइन थीटा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस। जस्ट इसका एग्जैक्टली इनवर्स क्या आता है, कोसेक थीटा आता है। क्या आता है, कोसेक थीटा। सो ये क्या, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस है, सो इसका इनवर्स क्या आ जाएगा, इसका इनवर्स आ जाएगा हाइपोटेनस अपॉन
अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, अभी हाइपोटेनस क्या है, AC, एट द अपोजिट साइड क्या है, AB, सो ये इसका इन्वर्ट हो जाएगा, AB अपॉन AC का इन्वर्ट क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB आ जाएगा, AC अपॉन AB एग्जैक्टली इसका इन्वर्ट। उसके बाद फिफ्थ है cos थीटा का इन्वर्ट क्या आता है, sec थीटा, तो ये हो गया sec थीटा ले लेते हैं। sec थीटा क्या है यहाँ पर, cos थीटा है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस, इसका इन्वर्ट हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। सो हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। अब ये क्या था, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस का BC अपॉन AC, ये इसका इन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC हो जाएगा। ये हो गया फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देन 6 आता है tan थीटा का अपोजिट या इनवर्ट, क्या है वो, cot थीटा। सो cot थीटा ले लेते हैं। tan थीटा क्या था, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट था, ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। ये क्या होता है, AB अपॉन BC, तो वो क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB हो जाएगा, BC एडजेसेंट, AB अपोजिट। सो दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट है इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अब इसके आगे कुछ रिलेशंस है रिगार्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए, जो साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, जितने भी हम लोग ने ये देखा है, इससे इसके कुछ रिलेशंस भी है जिसके बारे में हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स सी द रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इन सब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इसके बीच में रिलेशन क्या बनता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है यहाँ पर, साइन थीटा इज इक्वल टू, हम लोग को पता है साइन थीटा इज इनवर्ट ऑफ कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इज इनवर्ट ऑफ साइन थीटा। तो साइन थीटा इज 1 अपॉन कोसेक थीटा, राइट। सेकेंड, cos theta is 1 upon sec theta, sin theta equal to 1 upon cosec theta, invert है, cos theta is 1 upon sec theta, and tan theta is equal to 1 upon cot theta। ठीक है, तो ये तीन जो बेसिक रिलेशन है, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, cos थीटा इज 1 अपॉन सेक थीटा एंड tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, राइट। अब इसी से हम लोग को फिर क्या एक फॉर्मूला मिल जाएगा, फॉर्मूला बोल लो या एक रिलेशन बोल लो। तो कोसेक थीटा यहाँ पर क्या डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इससे हम लोग को एक रिलेशन मिल गया, क्या हो गया वो, साइन थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल टू 1। ये एक sin थीटा एंड cosec थीटा का रिलेशन आ गया। sin थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल टू 1। sec थीटा यहाँ डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर cos थीटा इनटू sec थीटा इक्वल टू 1 हो गया। ये 1 तो यहीं पर है ना, तो राइट हैंड साइड में 1 है, तो यहाँ 1 रहेगा, sec थीटा डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos थीटा इनटू sec थीटा इक्वल टू 1 आ गया। देन tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा है, सो cot थीटा डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1। सो ये थर्ड रिलेशन आ गया। तो ये कभी ऐसा होता है कि हम लोग जब सॉल्व करते हैं
तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ऐसा भी यूज करने आ जाता है कि साइन थीटा के प्लेस पर हम लोग को 1 अपॉन कॉसेक थीटा पुट करना पड़ता है, या कभी ऐसा भी होता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा पुट करना होता है या आ जाता है, तो उसकी जगह पर हम लोग 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों में से जैसा एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसा भी रिक्वायरमेंट होगा कंडीशन के हिसाब से हम लोग उसको यूज करेंगे एक्सरसाइज में, प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, सो ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। So let's study about trigonometric identities. What is identity? Identity ऐसी इक्वेशन होती है कि जहां पर जो कंडीशंस होती है वो बाय एनी गिवन वैल्यू, कोई भी वैल्यू अगर उसके लिए पुट करते हैं तो कंडीशन वहां पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के लिए फुलफिल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल तो आप लोगों को इजीली समझ में आएगा कि आइडेंटिटी क्या होती है। मीन्स यहाँ पर ये ए है, ए को हम लोग ने 0.5 से मल्टीप्लाई किया, राइट। इसका राइट हैंड साइड है a इंटू 1/2, राइट। a इंटू 0.5 एंड a इंटू 1/2। अब देखने में थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, ये डेसिमल में ये फ्रैक्शन है, लेकिन ये दोनों क्या है, हाफ है। सो a फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर a की जगह पे अगर हम लोग 6 लेते हैं तो 6 इंटू 0.5 इक्वल टू 6 इंटू 1/2। 6 5 30 और ये डेसिमल है तो 3 हो गया ये, एंड 2 1 2 2 3 6, ये क्या आ गया, 3 हो गया। सो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी। अब a की जगह पे कोई भी वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 6 पुट किया, उसकी जगह पर 18 पुट कर देते हैं तो 18 का हाफ क्या हो जाएगा, 9। यहाँ भी 18 का हाफ क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी वैल्यू अगर पुट करते हैं तो आइडेंटिटी क्या हो जाती है, वो फुलफिल हो जाती है, वो इक्वेशन क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, सो एक कुछ आइडेंटिटी एग्जांपल आपको दूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे आइडेंटिटी और क्या होती है। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू, हम लोग को इसका फॉर्मूला पता है, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो देखा होगा, अब याद आया तुम लोगों को। इसमें भी क्या होता है कि a और b की एनी गिवन वैल्यू लेते हैं तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये क्या है, a 5 है, सो 5 माइनस b क्या है, 3 है, तो 5 माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर। 5 minus 3 is 4, 5 minus 3 is 2, 2 square, 5 square is 25, minus 2 5 is 10, 10 3 is 30, plus 9, right? 2 square is 4, 25 minus 30 is minus 5, minus 5 plus 9, 4 equal to 9 minus 5 is 4. तो ये क्या था, it is called identity, right? तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी कुछ आइडेंटिटीज है जो हम लोग देखेंगे कि कौन सी आइडेंटिटीज है। सो लेट्स सी द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फर्स्ट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की जो वैल्यू है 30 डिग्री का भी एंगल हो सकता है, 60 डिग्री का हो सकता है, 45 डिग्री का हो सकता है। तो साइन स्क्वायर थीटा, कोई भी थीटा अगर है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आएगा हमेशा। सेकंड है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये सेकंड आइडेंटिटी है। थर्ड है इसका 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आ जाती है जो हम लोगों को आगे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के टाइम पर यूज होगी। ठीक है, लेट्स सी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। भी हम लोगों को पता है कि इसमें जो थीटा है उसकी वैल्यू, थीटा जो एंगल है उसकी वैल्यू 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री भी हो सकती है। ठीक है, तो उसकी जो साइन थीटा है, साइन थीटा मीन साइन 0 या साइन 30, साइन 45, इसकी वैल्यू क्या होगी,
ये हम लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा? ठीक है, तो उसके लिए टेबल है, जो टेबल हम लोग यहाँ पर इजीली 2 to 3 मिनट्स में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर ये टेबल ड्रॉ हो गया, तुम लोग को बनाने आ गया, तो तुम लोग इजीली एग्जाम में इसको ड्रॉ करके, रफ वर्क में ड्रॉ करके भी कर सकते हो, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, या अगर आप लोग बाय हार्ट कर लेते हो, याद कर लेते हो इसको, तो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो टेबल है, इसमें फर्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ पर एंगल थीटा है, एंगल थीटा कौन सा, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90 डिग्री। अब रेशियोज तो हम लोग को पता है कौन कौन से रेशियोज है इसके अंदर। तो फर्स्ट हम लोग लेंगे इसमें कौन सा है, इसमें साइन थीटा, देन कौन सा लेंगे, कॉस थीटा, फिर उसके बाद टेन थीटा। ठीक है, पहले ये ले लेते हैं, उसके बाद में ऐसा, उसके बाद में फर्दर इसको फिल करेंगे। अब 0, 30, 45, 60, 90 कौन सा साइन थीटा का है। तो इसमें जो अगर आप लोग साइन थीटा की वैल्यू याद कर लेते हो, तो बाकी का पूरा टेबल बिल्कुल भी याद करना, यहाँ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी अब वो उसको हम लोग फिल कर सकते हैं। तो उसकी वैल्यू क्या है साइन थीटा की, 0, 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये हो गई साइन थीटा की वैल्यू। sin 0 is 0, sin 30 is 1/2, sin 45 is 1/√2, sin 60 is √3/2 and sin 90 is 1। अब ये वैल्यू अगर आप लोग ने याद कर लिया, मीन्स आपको बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद होगी। अब कैसे करेंगे इसको, कि इसको रिवर्स ऑर्डर में लेकर आ जाओ। रिवर्स ऑर्डर में आएगा तो क्या होगा, 1 फर्स्ट आ जाएगा, फिर √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ठीक है, ये हो गया cos थीटा इजी। उसके बाद tan थीटा हम लोग को मालूम है कि tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, मीन sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा है, तो ये 0/1 क्या होगा, 0 हो जाएगा। 1/2 अपॉन √3/2, तो 2 और 2 डिनोमिनेटर में कैंसिल होगा, तो क्या हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। फिर 1/√2, 1/√2, √2 और √2 कैंसिल हो गया, 1/1 क्या हो गया, 1 आ गया। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1, √3, 1/0 कभी भी क्या होता है, जब 0 डिनोमिनेटर में आता है तो अनरियल नंबर हो जाता है, तो याद रहेगा कैन नॉट बी डिफाइंड, सी एंड डी मींस कैन नॉट बी डिफाइंड आ गया। ठीक है, तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज है, इसकी वैल्यू इजीली हम लोग ने फाइंड कर ली। ठीक है, उसके बाद अब साइन थीटा का इन्वर्ट क्या है, साइन थीटा का इन्वर्ट कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू देखेंगे कैसे आएगी। 0 का इन्वर्ट मींस 1/0 क्या हो गया, 1/0 कैन नॉट बी डिफाइंड, राइट। 30 है, ये 1/2 है, तो 1/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 एंड 1/1 इज 1। अब सिंपल जैसा हम लोग ने साइन थीटा में किया था, साइन थीटा के बाद कॉस थीटा, वैसे ही कॉसेक थीटा के बाद कौन सा करेंगे, सेक थीटा। इसको रिवर्स में लेकर आ जाओ, 1, 2/√3, √2 है तो यहाँ पर √2 आ जाएगा, 2 है तो ये 2, और यहाँ पर कैन नॉट बी डिफाइंड आ गया। ये हो गया किसके लिए, सेक थीटा के लिए। अब लास्ट में कॉट थीटा। कॉट थीटा मींस हम लोग को मालूम है tan थीटा का क्या है, वो अपोजिट है या इन्वर्ट है। तो 0 है तो 1/0 कैन नॉट बी डिफाइंड, 1/0 क्या होता है, कैन नॉट बी डिफाइंड। 1/√3, तो √3/1 मींस √3, 1/1 इज 1, √3 का 1/1/√3 एंड सी एंड डी है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 1/0 है, तो 0/1 ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। या इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर्स में भी लेकर आ जाएंगे। ये 0 है तो यहाँ 0 आ गया, 1/√3, 1, √3 और सी एंड डी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। अब अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो विद इन 2 to 3 मिनट्स ये इसकी प्रैक्टिस करके आपको हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आता है तो अगर इसकी वैल्यू याद रखते हो तो अच्छा है, अगर फिर भी कंफ्यूजन होता है कि कुछ कंफ्यूजन हो रहा है
तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, ये जो फर्स्ट है साइन थीटा, इसकी वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये मैंने बताया था याद करने के लिए। फिर भी अगर इसमें भी कंफ्यूजन होता है इन केस कि अगर यही नहीं आया तो पूरा टेबल कैसे आ जाएगा, कैसे आएगा, नहीं आएगा। इसके लिए भी एक थोड़ा सा शॉर्टकट है या एक ट्रिक है। वो क्या है कि इसको क्या करो कि ये जैसे 0, 1/2, 1/√2, √3/1 है, तो इसको क्या करो, 0 से स्टार्ट करो, 0, 1, जैसे मैं यहां पर बताता हूं इसको, 0, 1, 2, 3 एंड 4, 0, 1, 2, 3, 4 लिखो। सबको क्या करो, डिवाइड बाय 4 कर दो, डिवाइड बाय 4, 0/4 अभी, और इसको क्या कर दो, इसका सबका स्क्वायर रूट ले लो, सबका स्क्वायर रूट लिया। 0/4 क्या होता है, 0, तो 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2, और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 1/2 हो गया। यहाँ पर 2 1 2, 2 2 4, तो 1/2 आ गया। 1 का स्क्वायर रूट 1 एंड 2 का स्क्वायर रूट √2, 3 का स्क्वायर रूट √3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 1 4, 4 1 4, 1/1 इज 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया। सो ये जो फर्स्ट साइन थीटा की वैल्यू थी यहाँ पर 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं अगर ये याद नहीं रही तो। फिर भी ये पूरा इसका मेथड है, इसको तुम लोग बाय हार्ट कर लो और प्रैक्टिस भी कर लो इसकी, ठीक है।